हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। कालिदास के विषय में यह किसका कथन है? ए जयदेव का, बी चंद्रदेव का, सी बाणभट्ट का और डी है श्री कृष्ण का। तो यह किसका कथन है? जयदेव का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जयदेव का कथन है। अगला प्रश्न है, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्ता। प्रस्तुत श्लोकांश में अस्याम पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए शकुंतला के लिए, बी मृग के लिए, सी वन ज्योत्सना के लिए, डी अनसुईया के लिए। तो किसके लिए आया है? वन ज्योत्सना के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहृतात् में किस धातु का प्रयोग हुआ है? ए ह्री धातु, बी हन धातु, सी वध धातु और डी है वच धातु। तो कौन सा धातु लगा हुआ है? ह्रीय धातु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्रीय धातु। अगला प्रश्न है, वासवः शब्द का अर्थ है? ए कृष्ण, बी कुबेर, सी इंद्र और डी है विष्णु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न है, जिह्म में प्रकृति प्रत्यय है? ए है हा मनिन, बी हन मनिन, सी ह्री मनिन और डी है ही मनिन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हा मनिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हा मनिन। अगला प्रश्न है, वत्स अप्रतिरथो भव। यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? ए मारीच ने, बी अदिति ने, सी कण्व ने और डी लोपामुद्रा ने। तो किसने दिया था यह? मारीच ने, मारीच ऋषि ने दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं का संस्कृत अनुवाद है? ए 10वें कक्षायां शतं छात्राः सन्ति, बी 10व्यां शतं छात्राः सन्ति, सी है 10व्यां कक्षायां शतं छात्राः सन्ति, डी है 10वें कक्षे शतं छात्राः सन्ति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10व्यां कक्षायां शतं छात्राः सन्ति। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ पे सूत्र दिया है और उदाहरण दिया है। न पदांतात् टोर नाम सूत्र से क्या बनेगा? षट् सन्तः। दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद ngः सी धुट से कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? षट् सन्तः। तीसरा सही हो जाएगा। रोह कुक्कटु कसरी, इससे कौन सा बनेगा? सुगढ़ षष्ठा। चौथा सही हो जाएगा। तोह सी से संषष्ठा बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ जो त्वाम है वह किसके लिए है? ए सीता के लिए, बी कदम्ब के लिए, सी है गजसावक के लिए और डी है मयूर के लिए। तो किसके लिए है? मयूर के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मयूर के लिए। अगला प्रश्न है, अराल शब्द का अर्थ है? ए टेढ़ा, बी सीधा, सी उल्टा, डी क्षैतिज। तो यहाँ पे अराल शब्द का क्या अर्थ है? टेढ़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अराल मतलब टेढ़ा। अगला प्रश्न है, शयानः में प्रत्यय है? ए सानज,
बी डुमसुन, सी सानन और डी है कन। तो यहाँ पे क्या सही होगा? सानज प्रत्यय। सयानह में सानज प्रत्यय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है नदी द्वयम पद में समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कौन सा समास बनेगा? तत्पुरुष समास। नदी द्वयम में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है अदात कहाँ का रूप है? ए है दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी है दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और डी है दा धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला प्रश्न है भावों की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम को, बी मेघदूतम को, सी किरातार्जुनीयम को और डी है उत्तर रामचरितम को। तो किसको दिए हैं? मेघदूतम को। बलदेव उपाध्याय ने मेघदूतम को एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? ए मुख संधि, बी प्रतिमुख संधि, सी है गर्भ संधि और डी है विमर्श संधि। तो कौन सी संधि है? गर्भ संधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय अंक में गर्भ संधि है। अगला प्रश्न है सर्दिज यु घर्मः केतकी गर्भपत्रम। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? ए राम के लिए, बी सीता के लिए, सी तमसा के लिए, डी है लवकुश के लिए। तो यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सीता के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता के लिए। अगला प्रश्न है नीति शतकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? ए कर्म पद्धति, बी भाग्य पद्धति, सी है धैर्य पद्धति और डी है दुर्जन पद्धति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म पद्धति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्जवम शब्द का अर्थ है? ए सरलता, बी तुच्छता, सी लज्जा, डी उदारता। तो आर्जवम का अर्थ क्या है? सरलता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं? ए श्रृंगार रस के, बी करुण रस के, सी वीर रस के और डी है विभत्स रस के। तो किसके देवता माने जाते हैं यमराज? करुण रस के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस के देवता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भर्तृहरि ने किसे श्रेष्ठ माना है? ए कैलाश पर्वत को, बी सुमेर पर्वत को और सी है हिमालय को, डी मलयाचल को। तो किसको श्रेष्ठ माना है? मलयाचल को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलयाचल को श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है प्राधनिच्छति बराबर प्रार्थ्यति में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ए उपसर्गादृत धातु, बी ऋत्यकः, सी झरो झरि सवर्णे, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? उपसर्गादृत धातु से पार्थ्यति बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रस्तुत सद्वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? ए ईशावास्योपनिषद, बी है तैत्तिरीयोपनिषद, सी छंदोग्योपनिषद और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो यह कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है किस गण की धातु में कोई विकर्ण नहीं लगता है? ए तुदादिगण,
बी रुधादिगण, सी जुहत्यादिगण और डी है क्रयादिगण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जुहुत्यादिगण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है भवति हृदयदाहि शल्य तुल्यो विपाकः, प्रस्तुत सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? ए उत्तर रामचरितम से, बी है नीति शतकम से, सी मेघदूतम से और डी है शिवराज विजय से। तो यह कहाँ की सूक्ति है? नीति शतकम से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतकम। अगला प्रश्न है अहिनकुलम पद में समास है। ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है तृतीय तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? द्वंद्व समास। अहिनकुलम में द्वंद्व समास होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कान कान, यहाँ पर तस्य परम आम्रेडितम सूत्र से किस कान की आम्रेडित संज्ञा होगी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही होगा? द्वितीय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सची तीर्थ किस नदी के तट पर था? ए गंगा, बी गोदावरी, सी शिप्रा, डी है बेत्रवती। तो किस नदी के तट पर था? गंगा नदी के तट पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सची तीर्थ किस नदी के तट पर था? तो गंगा नदी के तट पर था। फिर अगला प्रश्न है सुमेलित करें, कवि है और स्थान। जयदेव, जयदेव कहाँ के थे? तो बंगाल के। और राजशेखर, राजशेखर महाराष्ट्र। और भवभूति पदमपुर और दंडी कांची के। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर पद में स को स किस सूत्र से हुआ है? ए हलन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां, बी गव युधिभ्याम स्थिरा, सी तत्पुरुषे कृत बहुलम और डी है सच सोरु से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन गव युधिभ्याम स्थिरा से हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खर प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं। ए विवार श्वास अघोष, बी श्वास नाद अघोष, सी है विवार श्वास घोष और डी है संवार नाद घोष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए विवार श्वास अघोष जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है समाहार द्विगु का उत्तर पद आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। ए पुल्लिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी है ए और बी दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है अस्तन युतनु शब्द का अर्थ है। ए बादल, बी कदम्ब, सी प्रस्तर और डी है पशु पक्षी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बादल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल। अगला प्रश्न है कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है। ए ऋतु संहारम, बी अनर्गराघवम, सी है प्रियदर्शिका और डी है मालती माधवम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनर्घ राघवम। अगला प्रश्न है अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है। ए टी संज्ञा, बी उपधा संज्ञा, सी संयोग संज्ञा और डी है संहिता संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण के तुरंत पहले जो वर्ण आता है उसकी क्या होता है? उपधा संज्ञा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है। नहीं पूछा गया है। ए शब्दानुशासनम,
बी वृत्ति सूत्र और सी है अष्टांग और डी है अष्टक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अष्टांग। अष्टांग जो है अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है। अगला प्रश्न है हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। ए ला, मे ङ, सी है सा और डी है बा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी, सा नहीं है। अगला प्रश्न है स्वैरम स्वैरम प्रीति तर्पयेति स्वैरम से किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? ए वृद्धिरेच, बी स्वादिरेरुडो, सी है प्रादुहोडो ढैसैसेस और डी है वृद्धिरादैच। तो किस सूत्र से स्वैरम में संधि हुआ है? स्वादिरेरिडो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगल्भ शब्द का अर्थ है। ए धूर्त, बी सरल, सी निपुण, डी मूर्ख। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? निपुण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निपुण। अगला प्रश्न है क्री धातु से सानज प्रत्यय का शुद्ध रूप है। ए कुर्वाणः, बी कुर्वाणः, सी क्रीडानः और डी है क्रियमानः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रीडानः। अगला प्रश्न है सास, शासन करना। धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? ए शासति, बी शिष्टः, सी शासन्ति और डी है शिष्टन्ति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शासति रूप बनेगा। अगला प्रश्न है कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? ए द्वितीया, बी षष्ठी, सी पंचमी और डी है सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति नहीं होती है? षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी। अगला प्रश्न है श्री अर्थात लक्ष्मी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? ए श्रीराम, बी श्रीयाम, सी उपर्युक्त दोनों, डी श्रयाम। तो कौन सा रूप बनता है? उपर्युक्त दोनों। दोनों बनता है षष्ठी बहुवचन में, श्रीराम और श्रीयाम दोनों बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह नहीं है? ए अनुस्वार, बी विसर्ग, सी यम और डी उड़ादि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, उड़ादि अयोगवाह नहीं है। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी है कर्म और भाववाच्य में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घय प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं। ए पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी नपुंसक लिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पुल्लिंग में। घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रशांत बाधम शब्द का क्या अर्थ है? ए बाधा युक्त, बी बाधा रहित, सी विस्तृत भविष्य वाली और डी है अल्प भविष्य वाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाधा रहित। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाधा रहित। अगला प्रश्न है बाणभट्ट के वंश का सही कालक्रम है। ए कुबेर, पाशुपति, चित्रभानु, अर्थपति, बाणभट्ट, बी है कुबेर, चित्रभानु, अर्थपति, पाशुपत, बाणभट्ट, सी है कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, डी है कुबेर, अर्थपति, पाशुपत, चित्रभानु और बाणभट्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। कुबेर है, कुबेर के बाद पाशुपत,
पाशुपत के बाद अर्थपति, अर्थपति के बाद चित्रभानु हुए, उसके बाद चित्रभानु के बाद बाणभट्ट हुए। अगला प्रश्न है वरदराजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? ए 2000 लगभग, बी 4000 लगभग, सी 1799 लगभग, डी है 1277 लगभग। तो कितनी है? 1277 लगभग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1277 लगभग। अगला प्रश्न है पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? ए पितृणाम, बी पितृणाम, सी पित्राणाम, डी है पितरीणाम। तो कौन सा रूप बनेगा? पितृणाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, पितृणाम। अगला प्रश्न है व्याघ्रस्य यो पादौ यस्य सः विग्रह पद का सामासिक रूप होगा। ए है व्याघ्रपात, बी है व्याघ्रपात दह, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याघ्रपात। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? ए उपजात, बी इंद्रवज्रा, सी उपेंद्र वज्रा, डी वंशस्थ। तो कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद। लास्ट वाले श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रहेर्यु गृहन्ते भूतैर्यु भूयन्ते प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी स्वभावोक्ति अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है सह ग्रामम गतवान का कर्मवाच्य होगा। ए तेन ग्रामम गम्यते, बी तेन ग्रामम गच्छति, सी तेन ग्रामम गम्यसे, और डी है तेन ग्रामः गतः। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन ग्रामः गतः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते हैं? ए शालिनी, बी उपजात, सी तोटक, डी है स्वगता। तो किसमें 11 वर्ण नहीं होते हैं? तो तोटक में 11 वर्ण नहीं होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? ए सोमरात, बी भद्रसेन, सी है भद्रसेन, और डी है शिवसेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी भद्रसेन नाम था। अगला प्रश्न है प्रयुतम से किस संख्या का बोध होता है? ए 1 लाख, बी 10 लाख, सी 10,000, डी 1,000। तो प्रयुतम से किस संख्या का बोध होता है? 10 लाख का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 लाख। अगला प्रश्न है वेदाः विदीर्यन्ते स्मृत्याः समृद्ध्यन्ते मंदिराणि मंदूरी क्रियन्ते प्रस्तुत कथन किसका है? ए ब्रह्मचारी गुरु का, बी योगीराज का, सी गौरवटु का, डी है श्याम बटु का। तो किसका कथन था यह? योगीराज का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगीराज का कथन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? ए देवता, बी द्वौ, सी है सुमनसः, और डी है असवः। तो यहाँ पे असवः सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विगंगम पद में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, और डी है द्वंद्व। तो कौन सा समास है द्विगंगम में? अव्ययी भाव समास।
अगला प्रश्न है क्वसु तथा कानज प्रत्यय किस लकार के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार, डी है लंग लकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिट लकार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? ए अददन, बी अदुह, सी अददुह और डी है अद्युह। तो कौन सा रूप बनेगा? अददुह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अददुह रूप बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? ए नी, बी है ह्री, सी क्री, डी क्रिस। तो कौन सी नहीं है? सी, ये क्री धातु नहीं है, द्विकर्मक धातु नहीं है। अगला प्रश्न है त्वरतामत्र भवती का हिंदी अनुवाद है। ए आप यहाँ पर जल्दी आएं, बी आदरणीय आप यहाँ से जल्दी जाएं, सी आदरणीय आप शीघ्रता करें, डी आप शीघ्रता न करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदरणीय आप शीघ्रता करें। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि प्रकरण है? ए द्वितीय, बी पंचम, सी सप्तम, डी अष्टम। तो किस अध्याय में संधि प्रकरण है? 8वें में, अष्टम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। षष्ठी से सूत्र से मातुः स्मरति बनता है। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय च से ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा बनेगा। और इसके बाद है दूरांतिकार्थे षष्ठ्यंत तरस्याम से ग्रामस्य ग्रामात् दूरम होगा। और सप्तम में अधिकरणे च से पहला सही हो जाएगा, वनस्य दूरे अंतिके वा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।